हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है अपने को इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। AD बराबर 1.5, DB बराबर 3 और AE बराबर 1 दिया हुआ है सेंटीमीटर का। EC बताना है अपने को। तो ये थ्योरम होती है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, क्योंकि ये बेस सेम है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोल सकते हैं, क्योंकि आधार सेम है, ये इसके पैरेलल है। तो ये AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। AD की वैल्यू दी है 1.5 और DB दी है 3, ये 1 और ये EC निकालनी है, हम इसको x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 1.5 दूनी 3 आ जाएगा, x बराबर 2, यानी EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी। EC ही तो x है, 2 सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर आ जाएगा अपना। अगला पार्ट दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में है इस टाइप का डायग्राम है अपने पास। वही सेम, इसमें भी वही थ्योरम लगेगी, BCD और इधर E। यहाँ पे दे रखा है अपने को 7.2, ये है 8, 5.4 है, 5.4 सेंटीमीटर, इधर 1.8 सेंटीमीटर। सेम AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो AD ये पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। DB कितना हो जाएगा 7.2 बराबर AE 1.8, EC हो जाएगा 5.4। ये देखो 18 3 54 होता तो 0.3 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव। 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 चक्कू 12, एक अंक बाद दशमलव 2.4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। x किसको माना हमने, AD को माना है, तो ये AD आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर का। AD की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना, ये थ्योरम समझ आ गई अपने को। आधार सेम है, ये इसके पैरेलल है, यानी DE पैरेलल टू BC है, तो हम कर सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये वाला प्रोसेस किया हमने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ और PF और ER दिया हुआ है अपने को। प्रूफ हमको करना है EF जो है वो पैरेलल है QR के। तो वही थ्योरम लगा लेते हैं, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये हमारी जो लाइन है ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो 3.9 अपॉन 3, ये 3.6 इंटू 2.4, 3 8 24, तो 0.8। ठीक है, 8 ये काट देते हैं 3 से, यहाँ जाएगा 3.9, यहाँ अगर हम काटना चाहें तो ये कट जाएगा अपना 4 से काट देते हैं, 4 नेमा 36, 4 दूनी 8 और 0.2 हट जाएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये बन जाएगा अपने पास 4.5। भाई पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 9/2 यानी 4.5। तो ये 3.9 4.5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो ये पहले वाला जो पार्ट दिया गया उससे क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। तो EF पैरेलल नहीं है QR के। EF पैरेलल QR नहीं होगा। ठीक है, अब अगला वाला पार्ट देख लेते हैं, जिसमें PE 4 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या दिया है दूसरे पार्ट के लिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, EF पैरेलल QR नहीं है।
अब दूसरे वाले में दिया है पी की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, तो पी की जगह लिख देंगे, ये दूसरा है 4। ई क्यू की वैल्यू दी है 4.5। फिर पी एफ की वैल्यू दी रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर की। फिर आर एफ दिया है 9 सेंटीमीटर का। देखो 4.5 दूनी कितना होता है 9, तो 4 बराबर 8/2 करोगे तो 4, 4 बराबर 4 आ गया, तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के है। ठीक है, इसी तरीके से अगला वाला पार्ट थर्ड वाला आप अब खुद से ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर दिया है अपने को, एल एम पैरेलल है सी बी के। एल एम पैरेलल है सी बी के। एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा। तो एल एम पैरेलल है सी बी के, यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन रहेगा अपना एल एम पैरेलल है सी बी के। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ए एम अपॉन ए बी बराबर, क्योंकि ये पैरेलल है तो ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन दी गई है अपने को, एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ से हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी बराबर वही सेम ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन ए सी। ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, समीकरण 1 व 2 से। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो 1 और 2 से हम बता सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। यही प्रूव करना था, ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया, क्योंकि ये बराबर था तो हम ये बोल सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन एल सी के ए सी के बराबर होगा। वही सेम अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ए एल अपॉन एल सी फिर से बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के, जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ए एल अपॉन ए सी ये बराबर है, क्योंकि ए एल अपॉन ए सी बराबर ही रहेगा दोनों के, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, ये हमारा प्रूव हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अपने को, डी ई पैरेलल है ए सी के। डी ई पैरेलल है ए सी के, डी एफ पैरेलल है साथ ही ए ई के। तो प्रूव करना अपने को बी एफ इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। अब देखिए सॉल्यूशन रहेगा डी ई पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है ए सी के। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के। इसको इक्वेशन पहली मान लेते हैं। दूसरा दिया गया है डी एफ पैरेलल है ए ई के। अब डी एफ पैरेलल ए ई के हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन हो जाएगा एफ सी के। अब पूरा ये इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, वही पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भैया, देखिए बी डी अपॉन ए डी यहाँ पर भी है, बी डी अपॉन ए डी यहाँ पर भी है, तो दोनों बराबर कर देंगे। बी डी अपॉन ए डी बराबर बी डी अपॉन ए डी। इस बी डी अपॉन ए डी का मतलब क्या है, बी ई अपॉन ई सी, और इस वाले का मतलब है बी एफ अपॉन एफ सी। ये प्रूव हो गया अपना, यही लाना था, बी एफ अपॉन एफ सी। अच्छा यहाँ पे ये बराबर है तो एफ ई हो जाएगा, ये
एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन यहीं तक तो है, ए ई के बराबर है। ये देखिए डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ये बी एफ अपॉन ई एफ करोगे ये वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस हमें समानुपातिकता लगानी है दोनों में। ये वाला पैरेलल है तो उस वजह से हमने इसको पैरेलल कर दिया, फिर डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो उस वजह से हमने यहाँ से बी डी अपॉन ए डी, फिर से कॉमन है बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये दोनों बराबर कर दिए हमने, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। पांचवा क्वेश्चन दिया अपने को, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। देखिए डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, साथ ही डी एफ पैरेलल है ओ आर के। प्रूव करना अपने को कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या रहेगा। डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो इसमें हम समान लगा देंगे समानुपातिकता। इससे हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर बराबर किसके हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ। देखिए इसमें लगाई, ये पैरेलल है इसके, तो पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी डी अपॉन डी ओ। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा दिया गया है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। फिर इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, पी ई, ये चीज़ फिर से कॉमन आ जाएगी। पहले इसको लिख लेते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखिए पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पे भी यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी ई अपॉन ई क्यू। क्या हमको यही बताना था, प्रूव करना था कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये बताना था। अगर देखिए पी एफ जो हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर और पी ई अपॉन ई क्यू, ये आपस में बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं अतः ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। ये कंडीशन तभी होगी जब ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जो डी एफ पैरेलल है ओ आर के, इससे हमने ये पैरेलल कर दिया, पी एफ अपॉन एफ आर बराबर पी डी अपॉन डी ओ के। फिर डी ई, ये जो डी ई दिया हुआ है ये ओ क्यू के बराबर है, इससे हमने पी ई अपॉन ई क्यू कर दिया, फिर पी डी अपॉन डी ओ फिर से। तो ये समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 1 बार 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर है आपस में, तो पी ई अपॉन ई क्यू के। और ये क्या होता है, ये तभी होगी जब ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, तभी ये चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं समानुपातिकता प्रमेय से, यहाँ पर लिख देंगे समानुपातिकता प्रमेय से। ये क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर के, ठीक है। इसी तरीके से थेल्स थ्योरम भी होती है। थेल्स थ्योरम है वो भी इसी तरीके से वर्क करती है, वो आगे देखेंगे। अब 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी के 5 क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में देख लेंगे। थैंक यू। अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।